क्लास 6 शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ज्योग्राफी। हमने शुरू किया था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी क्लास लोकेटिंग अ प्लेसेस। उससे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो वंस अगेन जस्ट रिपीट आउट कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि लॉन्गिट्यूड्स जो होती है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स मीन्स द लाइन विच इज़ बीन रनिंग नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ को जो लाइंस ज्वाइन करती है उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं? यहाँ पे कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए? दे आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। डिग्री, वन लॉन्गिट्यूड वी विल रीड आउट एज अ, ऐसे डिग्री के हिसाब से रीड किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से दे आर फ्रॉम नॉर्थ, जो लॉन्गिट्यूड्स रन करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। साथ में से अगर हम बोलेंगे तो दीज आर वर्टिकल ऑल्सो, इसको हम लोग वर्टिकल की बोल सकते हैं, वर्टिकल्स है ये। ठीक है ना, तो ये वर्टिकल्स भी है। अब आता है दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूड्स हो गया। नाउ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स अगेन विच इज़ ज्वाइनिंग वेस्ट टू ईस्ट, और ये मिडल जो शुरू होता है 0 डिग्री, तो मिडिल वाला जो पोर्शंस है वैसे ही यहाँ पर भी शुरू है, मिडिल वाले को लिया गया, उसे भी 0 डिग्री रखा गया। तो शुरुआत तो 0 शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो मिडिल से मूव करता है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जड़ता है। इक्वेटर में क्या इसकी जो है ज़्यादा ब्रेथ ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ती है, तो पोल की तरफ बढ़ती है उसकी जो है ब्रेथ जो है वो छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ तरह 0 से नीचे अगर हम जाएंगे वापस 0 डिग्री से अगर साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो 180 डिग्री, यहाँ पर भी 90, ये 90 हो जाएगा। फिर वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाती है लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स कितनी हो गई? 90 90 180 हो गई। लॉन्गिट्यूड्स कितना था? 360 था। लैटिट्यूड्स 180 हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये बॉक्स बन गए हैं, इसे ग्रिड्स बोलते हैं। ये ग्रिड्स है, ये ग्रिड्स इंपॉर्टेंट हो जाते, ये ग्रिड्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कोई लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, किसी जगह का लोकेशंस। एक बार वापस देख लेते हैं बेटा हम लोग कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स किसे बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है क्या कहा जा रहा है? द लाइन विच इज़ जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो लाइन से स्ट्रेट जा रही है, पैरेलल जाती है और नॉर्थ एंड साउथ को ज्वाइन करती है, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ को ज्वाइन करती है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। इसको हम लोग वर्टिकल भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं। तो कितने सारे लॉन्गिट्यूड से? 360। 1 लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री, इसके हिसाब से याद रखना। डिग्री की यहाँ पे मेनली इसको डिग्री यूज़ किया जाता है, डिग्री बोलते हैं। उसी जैसा ही अभी लॉन्गिट्यूड के बाद आ जाएगा लॉन्गिट्यूड के बाद आ जाएगा लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स अगर लेते हैं तो अगर ये भी वापस मिडिल से करती है, ये भी 0 डिग्री है। इक्वेटर से शुरू होती है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है यहाँ पर भी, और मिडिल ये वेस्ट और ईस्ट को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मूव करती है इस तरह से, जैसे ऊपर की तरफ जड़ती है, नॉर्थ में जाती है नॉर्थ पोल के, और यहाँ से साउथ पोल के नीचे आएगी, तो इसकी जो है चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। मतलब ब्रेथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको? इक्वेटर के पास। मतलब ऐसे है जैसे हम इक्वेटर के पास जाएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, और लेकिन जैसे हम इक्वेटर से बाहर जाएंगे, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इट विल टर्न इनटू अ स्मॉलर एरिया। तो ये हो गया हमारा, तो पर्पल वाला हो गया क्या हमारा? ये हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी है ये। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड्स। तो ऊपर वाले जब रहेंगे 0 डिग्री से नॉर्थ 90 डिग्री जाएगा, तो ये 90, और ऊपर 90, नीचे 90, टोटल कितना हो गया? 180। ठीक है, तो ये 180 हो गए। और ये जो बीच में जो बॉक्सेस बन रही है इसको ग्रिड्स के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड किया जाता है, GRID, ग्रिड्स। और ये ग्रिड्स इंपॉर्टेंट किसके लिए? ये ग्रिड्स इंपॉर्टेंट है टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो इस ग्रिड्स के कारण ही कोई भी इजीली लोकेशन पता कर सकता है कि वो एरिया एग्जैक्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे लोकेटिंग प्लेसेस। तो सबसे पहले आपको जैसे कोई भी ये जिस तरह से कहा गया कि जब भी हम लोग डिस्कस जोग्राफर्स जो होते हैं जो लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पर
अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया, ये बॉक्स ले लो, अभी जो हमने समझाया था वैसे ही ये वाला ये बॉक्स ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एक बार बुक्स में रीडिंग कर लो आप एक बार खुद कि देख लो, यहाँ पे जो बॉक्सेस बनाया गया लैटिट्यूड्स जो मैंने कहा था क्या है ये इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग वर्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे यूज़ किया गया है, देखो लॉन्गिट्यूड्स दैट इज़ वर्टिकल हो गया, वर्टिकल लाइंस, और लैटिट्यूड जो हो गया वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल्स। तो यहाँ पे लोकेट करना है प्लेसेस बाय यूजिंग द ग्रिड्स। किसको यूज़ करेंगे? ग्रिड्स को यूज़ करेंगे, वो बॉक्स को, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगे तो एक बॉक्स ईजिली एक बॉक्स बनती है। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे जगह के बारे में। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था देखो ये लॉन्गिट्यूडनल्स है, इस तरह से जो रन करती है ऊपर की तरफ जाती है तो वो मिलती है, लेकिन जैसे नीचे जाती है तो यहाँ पे टोटल कितना है 360 है। और 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं तो 0 डिग्री जो बेटा उसे रखा जाता है एज अ मेजरमेंट स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उसी तरह से इक्वेटर में भी 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट होती है और यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होती है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हमारा है दैट इज़ लैटिट्यूड्स, जो लैटिट्यूड्स है इससे बोला गया है क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो ये दिख रहा है लैटिट्यूड्स, यहाँ पे 1, 2 and 3, तो यहाँ पे डिग्री बता दिया गया है 1, 2 and 3 हो गया। और ऊपर वाला जो आ गया ऊपर वाले में इन्होंने दे दिया है लॉन्गिट्यूड्स, इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स बता दिया गया। और यहाँ पर भी ABC करके मेंशन कर दिया गया जगह का नाम, कंट्रीज़ दिए अलग अलग। अब आता है हमें बता करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1, 2, 3 इज़ लैटिट्यूड, लेकिन ये लैटिट्यूड कौन सा है? साउथ का है। लैटिट्यूड कहाँ का है? साउथ, नीचे वाला साउथ एरिया, ठीक है ना, नीचे वाला ये वाला एरिया हो गया। और लॉन्गिट्यूड जो है वो कहा गया कहाँ से लिया गया? वेस्ट वाला, मतलब इधर वाला, इस साइड वाला, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस पोर्शन के बारे में पता करना है। अर्थ के अंदर ये वाला पोर्शन दिया गया यहाँ पे और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें लैटिट्यूड ये वाला हो गया, साउथ पोर्शन ले लिया हमने, फिर लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न पोर्शन बोला गया। तो ये जो हो गया हमारा साउथ एंड वेस्ट इस पोर्शन में। तो फाइंड आउट द प्लेस ऑफ लोकेटिंग ए। तो यहाँ पे ए बना दिया, ए दिख रहा है, यहाँ पे ए लिखी हुई ये वाली ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। तो ये जगह का जहाँ पे बता दिया फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ ए। तो हम क्या कैसे बताएंगे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए? तो हम क्या बोलेंगे कि 10 नंबर, तो ये लॉन्ग लैटिट्यूड कौन सा में है? 1 में। तो हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री कहाँ है? ये साउथ, लेकिन ये लिखेंगे 1 डिग्री, डिग्री याद रखना बेटा 0 लिखना होगा इस तरह से, 1 डिग्री साउथ। लैटिट्यूड लिखना है, लॉन्गिट्यूड लिखेंगे ना गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। एंड दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूड भी तो जाना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड कौन से बोला है? बी। तो लॉन्गिट्यूड कौन सी है? बी डिग्री वेस्ट में है, तो बी डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इसी तरह से हमारा ये ग्रिड्स मिल गया, ये बॉक्स मिल गया, यहाँ पे बॉक्स मिला, देखो बॉक्स मिला ना ये वाला, ये 1 डिग्री ये वाला आ गया, फिर इस तरह से आ गया तो ग्रिड्स बन गया। तो ग्रिड्स में हमें लोकेशन पता चल गया कि इसकी 1 डिग्री साउथ एंड बी डिग्री वेस्ट। तो ये लोकेशन था उस जगह का। तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि वो जगह है कहाँ। हम किसको थ्रू देखेंगे? अपने वर्ल्ड मैप के थ्रू या फिर ग्लोब्स के थ्रू, कि वहाँ पे कौन सी लोकेशन है, कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है या फिर कोई कंटिनेंट है। तो इजीली हमें पता चल सकता है। तो आपको होप समझ में आया होगा। इसलिए से एक बार वापस बता रहे हैं कि हमारा जो ये ABCDEF लिखा हुआ है ये हमारा वेस्टर्न पोर्शन है। मतलब ये ग्लोब देख लो, ये वाला साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ पोर्शन है, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने वेस्ट, तो ये साउथ लिया, वेस्ट में क्या लिया? वेस्ट जो है लॉन्गिट्यूड जो लिया है वो वेस्ट इधर वाला हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये दोनों इस एरिया में इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो जगह क्या था? ए का बताया गया। तो हमने क्या किया कि हमारा जो है कौन सा है? ए कहाँ है? ए जो एग्जैक्ट कहाँ पे है? डिग्री क्या? 1 डिग्री साउथ में है। नॉर्थ में होगा तो हमें नॉर्थ बताना पड़ेगा, याद रखना। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ ही बताता है, लैटिट्यूड ईस्ट और वेस्ट बताता है।
तो ये नॉर्थ होता तो नॉर्थ बताते, लेकिन ये साउथ का है तो इसलिए साउथ। ठीक है, फिर उसने कहा लॉन्गिट्यूड हो गया, फिर लैटिट्यूड्स आता। तो लैटिट्यूड्स में क्या बताया था कि कौन सा है, लैटिट्यूड्स देख लो बी है, तो बी डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट में है तो वेस्ट, अगर ईस्ट होता तो ईस्ट बोलते हैं हम। तो हमारा इसी तरह से ग्रीड्स फॉर्म हो गया, और इसी ग्रीड्स में वो बी जो कंट्री है ए, उसका लोकेशन हमें पता चल गया। तो इसी तरह से किसी भी देश की लोकेशन इसी तरह से ईजिली पता चलती है। अब हम आते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है 180 डिग्री है, तो टाइमिंग कैसे पता चलेंगे कि उस एरिया में क्या टाइमिंग हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द प्लेस। तो अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स 0 से शुरू करते हैं अगर हम लोग, तो हमने देखा 0 से शुरू करते हैं तो 0 पर्पल ले लेते हैं, तो ये वापस इधर से शुरू किया, ये हो गया 180, वापस पर्पल से शुरू करेंगे तो वो भी 180 जाएगा पीछे, तो 180 कितना हो गया 360। ठीक है, तो 180 वेस्ट में ये ईस्ट हो गया और 180 वेस्ट में हो गया, तो टोटल कितना हो गया। तो इसी तरह से देखो वी डू नॉट, तो हम लोग क्या करते हैं ईस्ट का लिखते तो ईस्ट बताते, वेस्ट में होता तो वेस्ट बताते, तो इसी तरह से ईस्ट और वेस्ट बताया जाता है, इसी तरह से इजीली कन्विंस हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम कैसे पता चलता है। तो देखो कि अगर हमने बहुत बार आपने भी सुना होगा कि अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर डे है तो यूएस में नाइट होता है, ऐसा क्यों। तो ये तो थोड़ा सा हिंट आपको भी पता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस के कारण होता है कि जब अर्थ रोटेट करता है, तो रोटेशन इज़ अ मेन कॉज। सबसे पहले रोटेशन जो हमारा वो मेन कॉज होता है, कॉजेज डे एंड नाइट वही करता है। और एज द अर्थ रिवॉल्व्स, फिर अर्थ क्या है रिवॉल्व्स करता है, घूरता किसके है, द अर्थ रिवॉल्व्स द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन। तो अगर ये सन है, मान लो ये सन है हमारा, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, तो इसी तरह से जब ये चेंजेस होता है, ये जब फेसेस करता है तो इस पोर्शन को लाइट मिल रही है, तो ये पोर्शन हमारा डे हो गया, और दूसरा वाला पोर्शन क्या हो गया, वो नाइट हो गया, वो नाइट हो गया, और ये डे हो गया। तो इसी तरह से हाफ पोर्शन को मिला डे और नेक्स्ट पोर्शन को मिला नाइट। वापस जब ये रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, और ये वाला पोर्शन वापस इधर आ जाएगा, ये डे हो जाएगा, और डे वाला जो है नाइट में चला जाएगा। इस तरह से रिवॉल्व होता रहता है। और ये कितना टाइम लगता है, इसको घूमने में पूरी 24 आवर्स लगता है। तो उसका मतलब कि हमारा जो अर्थ है, हमने कितना देखा था, उसके अंदर कितनी फेजेस उसके अंदर है, ये देखो। अब यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सन, ठीक है, मान ले सन ड्रॉ करें यहाँ पे। अब ये जो सन है उसकी रोशनी मिल रही है सन की, अब ये पोर्शन में मिल रहा है, तो ये पोर्शन को क्या मिल रहा है, लाइट मिल रही है, ये डे हो गया। और दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला नाइट्स हो गया। तो यहाँ पे नाइट तो हो गया, लेकिन ये कितनी थी डिग्री, 180 डिग्री थी, और यहाँ पे 180 डिग्री को क्या मिल रहा है, नाइट मिल रहा है। ये वापस रिवर्स होगा, घूमेगा, फिर ये वाला जो है 180 वाला इधर आ जाएगा, वो डे हो जाएगा, और डे वाला नाइट में चला जाएगा। तो इसी तरह से तो कितनी लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, वो पूरा डे एंड नाइट में 360। तो अर्थ की कितनी जो लॉन्गिट्यूड कितनी डिग्री है, टोटल मिला के 360 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितने में कवर होगा फिर वो 360, वो कवर होगा 24 आवर्स में। तो इसका मतलब 24 आवर्स जब रोटेशन होती है तो 360 डिग्रीज जो है पूरा रोटेट होती है उसकी लॉन्गिट्यूड्स, कितने समय में, 24 आवर्स में। अब इसको हम लोग आवर्स को 24 आवर्स को अगर 1 आवर्स में ले जाएंगे, फिर उसके बाद मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 360 डिग्रीज है, 360 डिग्री जो है उसको कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगता है, आवर्स लगता है, 24 आवर्स लग रहा है। तो उसको अगर डिवाइड करते हैं आप, 360 को डिवाइड करो 24 से, तो कितना आ गया, आंसर इज विल बी 15। 15 क्या डिग्री, मतलब कि 24 आवर्स को हमने डिवाइड किया 360 में, तो 1 घंटे में, मतलब हमारा 1 आवर्स में कितने डिग्री हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कितने डिग्री क्रॉस करते हैं, 15 डिग्री। तो यहाँ पे वापस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो इतना हमने बड़ा बना लिया, लेकिन वहाँ तो छोटे छोटे है। तो ये 15 जो लॉन्गिट्यूड्स है, अब ये 15 लॉन्गिट्यूड्स को पूरा अर्थ जो है रोटेट जब करेगा तो उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है, 1 आवर्स।
तो 15 हो गया। तो हमने डिवाइड किया था 360 को कितने से, 24 आवर्स से। तो हमें पता चला कि 24 आवर्स में 360 होता है, तो 1 आवर्स में कितना हो गया हमारा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हम 1 घंटे में 15 डिग्री ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब हमारा रोटेशन जो होता है अर्थ इतना ये ईजिली क्रॉस कर लेता है। क्लियर। अब आगे बढ़ो। अब आता है फर्दर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब यहाँ पे जब 1 आवर्स में 1 आवर्स है ये, है ना, उसमें 15 डिग्री, तो 1 आवर्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे अब हम लोग। तो 1 आवर्स इक्वल्स टू, तो उसको वापस डिवाइड करेंगे इसके से 15। तो 1 आवर्स 60 मिनट्स इन डिवाइड बाय 15 लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स है, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल भी, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 4 मिनट्स। कितना आएगा, 4 मिनट्स। इसको डिवाइड करके देखोगे तो आंसर 4 मिनट्स ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में 15, 1 घंटे में जब वो अर्थ रोटेट करता है तो 15 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, तो 4 मिनट में 4 मिनट्स में कितने को क्रॉस करेगा, 1 लॉन्गिट्यूड्स। तो इजी हो गया, ये समझ में आ गया। मतलब 4 मिनट्स में 4 मिनट्स में 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस होता है। कितना होता है, 1 लॉन्गिट्यूड। तो याद रखना बेटा, 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट्स। तो ये याद रखना, इजी है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके, दैट मीन्स ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ हैव देयर ओन टाइमिंग्स। तो जिस तरह से अब हमें पता चल गया, एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट, दूसरा तो 4 मिनट्स, फिर ऐड करो तो 8 मिनट्स हो गया। तो इजीली हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी लॉन्गिट्यूड क्रॉस किया गया। अगर वहाँ पे मान ले कि 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस किया तो 1 लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू कितना समय लग गया, 4 मिनट्स। तो 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस किया तो मल्टीप्लाई कर दो उसको 4 से, 4 मतलब मिनट्स हो गया, क्योंकि 1 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लग रहा था। तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस किया तो कितना हो गया, 4 0 0, 4 3 120, मतलब कितना, 2 आवर्स, 2 घंटे, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे। तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को अगर क्रॉस करता, अर्थ घूरता, रोटेट होता है, तो उसको कितना समय लगता है, 2 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह से किसी भी जगह का टाइम इजीली पता चल सकता है, लोकल टाइमिंग, कि उसके क्या एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। तो उसके लिए लॉन्गिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉन्गिट्यूड का जब ऐसे मैंने कहा कि मिडिल वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, जिसके कारण ही हम इजीली बता सकते हैं कि हम लोग जो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 के बाद 1 आएगा, इट मीन्स वी विल ऐड, और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम माइनस करेंगे। तो उसी तरह से वी कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट वाइल डिटरमाइनिंग टाइम्स। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू अ प्लेसेस। अब ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे देखो आपके अर्थ वर्ल्ड ये वाला प्राइम मेरिडियंस है, ये है प्राइम मेरिडियंस, दिख रहा है, ये क्रॉसेस हो रहा है यहाँ से। तो प्राइम मेरिडियन जो प्रोसेस हो रही है, पासेस थ्रू अ प्लेसेस कॉल एज ग्रीनविच मीन, और ये यूके में, ग्रीनविच इन यूके, ये कहाँ पर है, टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच अहेड। उसके बाद अहेड आगे बढ़ते हैं तो टाइमिंग जो आगे बढ़ता है, 0 के बाद 1, फिर 2 3, वेल द 1 सिचुएटेड टुवर्ड द वेस्ट अ बीइंग बिहाइंड द ग्रीनविच। तो यहाँ से 1 से शुरू किया, आगे बढ़े अहेड, तो ये हो गया हमारा, देखो ग्रीनविच इन द यूके, द प्लेसेस टुवर्ड द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, प्लेसेस टुवर्ड द ईस्ट। तो ये ग्रीनविच अहेड में जाएंगे, वेस्ट हो गया, वाइल द 1 सिचुएटेड टुवर्ड द, और तो ये वेस्ट हो गया, ये 1 मिनट, ये देखो, ये इजी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ईस्ट, और ये वाला हो गया वेस्ट पोर्शन, इस तरह से यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे आगे, और यहाँ पे देखो डिग्री, यहाँ पे क्लियर, बुक्स में आपको क्लियर दिख जाएगी आपके पीछे किस तरह से 0 डिग्री, इसके बाद फिर 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 15 करके बढ़ाया गया है हम लोग ने, क्योंकि इसमें अगर हम पूरा दिखाएंगे तो बहुत बड़ा मैप बन जाएगा। तो इसीलिए मूवमेंट है, 0 के बाद 15, फिर 30, फिर 45, इस तरह से आएगा, इस तरह से आपकी बुक्स में आपको दिखेगा। तो इसी तरह से कहा गया यहाँ पर, द प्लेसेस टुवर्ड द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अगर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जाते हैं, आर अहेड ऑफ ग्रीनविच, विच वाइल द 1, जो तो वेस्ट की तरफ यहाँ हो गया, और इधर जाएंगे तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मिडिल वाला 0 डिग्री हो गया, ग्रीनविच मीन टाइम्स।
फॉर एग्जाम्पल अब यह टाइमिंग देखो, इफ़ इट इज़ 9 AM एट ग्रीनविच, तो ग्रीनविच में अगर 9 बज रहा है, 9, ठीक है, 9 कहाँ पे हो रहा है, ग्रीनविच में, तो 9 AM मॉर्निंग, व्हाट विल बी द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, तो इधर कितना बजेगा, एंड 15 डिग्री वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट में क्या टाइमिंग होगा, तो यहाँ पर ये अभी इस वक्त 9 o'clock है, तो 15 डिग्री याद होना चाहिए, जब हम 1 डिग्री क्रॉस करते हैं तो कितना होता है, और ये 15 है, हमने 15 का भी किया था, 15 डिग्री जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसको समय लगता है 1 आवर, तो यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट एंड 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, द टाइम डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, हमने पहले सम्स को सॉल्व किया था। दस एट 15 डिग्री ईस्ट, अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाते हैं तो टाइम विल बी 10, क्योंकि 9 प्लस 1 ऐड करेंगे, ये प्लस हो रहा है तो इसमें ईस्ट में प्लस कर दिया, तो 9 बज रहा था 0 में, मतलब 9 हो रहा था 9 o'clock ग्रीनविच में, तो फिर ईस्ट में कितना हो जाएगा, 9 से वो 10 हो जाएगा, 10। अब वहीं पर ही अगर हम जाएंगे वेस्ट की तरफ, हमारा माइनस करना पड़ेगा, 9 - 1 हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 o'clock, दैट इज़ 8 o'clock मॉर्निंग AM, ठीक है। तो इसी तरह से, तो ये याद रखना बेटा, बहुत ईजी है, अगर समझ में आ जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वापस एक बार बताते हैं कि 0 डिग्री जो है, यहाँ पे मैप देख लो एक बार अच्छे से, ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला कहा गया था, ये ईस्ट है, तो ईस्ट और ये वेस्ट पोर्शन है, तो यहाँ से अगर 9 बोला गया, 9 AM है, मॉर्निंग के 9 AM है ये वाला, तो अगर हमें कहा गया कि अगर आप 15 डिग्री, मतलब ये यहाँ से यहाँ आते हो और यहाँ से यहाँ आते हो, तो ये 1 लॉन्गिट्यूड दिखलाया गया, इस बीच में ना टोटल 15 डिग्रीज हो गया, तो 15 डिग्री को जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे 15 डिग्री को, तो उसको समय लग रहा था 1 आवर्स, ठीक है। तो ये इजीली है, तो हमें 9, तो यहाँ पे आएंगे तो ईस्ट में प्लस होगा और हम वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 9 था तो ये +1 कर देंगे, तो 9 + 1 हो गया इक्वल्स टू 10, तो वहाँ पे कितने समय बज रहा है, 10 AM, और वहीं पर अगर हम इधर आ जाएंगे तो ये हमारा माइनस करेंगे, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 AM हो जाएगा। इसी तरह से ये टाइम डिनोट करता है, ठीक है।